स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को लैब में किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर की हमने बात की थी कि ये क्या होता है, ये एक तरह का ब्लीच होता है, येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, अगर इसको हवा में रखें तो क्लोरीन की तरह की स्मेल आती है इसमें से। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है क्लोरीन मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। हमने 3 पॉइंट्स हमने कहा था कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन नंबर 1 ये होता है कि ये या तो कलर देते हैं, यानी कि कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, कलराइज करते हैं, या फिर हमने कहा था क्या करते हैं, फेड कर देते हैं कलर को। ठीक है, यानी कि कलर उड़ा देते हैं या कलर हल्का कर देते हैं। ठीक है, फेड कर देते हैं किस क्या चीज, कलर। ठीक है, और तीसरी चीज हमने जो इसके बारे में कही थी, हमने ये कहा था कि ये स्टेन्स को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, तो स्टेन रिमूवल भी इनका एक फंक्शन होता है, किस चीज का, ब्लीचेस का। ठीक है, तो हम उसमें से एक ब्लीच की बात करें जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि प्रोफेसर ऑर्डलिंग, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर ऑर्डलिंग। प्रोफेसर ऑर्डलिंग, उन्होंने ये सजेस्ट किया था इसके लिए स्ट्रक्चर, जो कि था जिसके मुताबिक कैल्शियम के क्लोराइड और कैल्शियम के ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, इसको हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं और ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका मिक्सचर है, यानी कि कैल्शियम के क्लोराइड और कैल्शियम के हाइपोक्लोराइड का मिक्सचर होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब हम प्रोफेसर ऑर्डलिंग के ही इस प्रोसीजर के थ्रू, यानी कि उन्होंने ये फॉर्मूला सजेस्ट किया था ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रोफेसर ऑर्डलिंग का ही सजेस्टेड एक जो है वो मेथड है जो हम प्रिपरेशन के लिए, लैब में प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज यूज होती है, स्लेक्ड लाइम यूज होता है। स्लेक्ड लाइम, जिसको जिसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वाटर ऐड हो चुका होता है। ठीक है, इसके अंदर वाटर एडिड होता है। हम देखते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, और इसकी यहाँ पे फॉर्म कौन सी यूज होती है, एक्वस फॉर्म यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर वाटर एडेड है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, इसके ऊपर से पास करते हैं क्लोरीन गैस, इसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास की जाती है। ठीक है, ये मेरे पास क्लोरीन गैस आ गई, इसको मैंने पास करवाया किस पे से, बुझे हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मेरे पास मौजूद था। ठीक है, और क्या होता है, हम देखते हैं कि रिएक्शन होता है, और यूजुअली जो रिएक्शन होता है वो कितने टेम्परेचर पे कैरी आउट करते हैं हम यहाँ पे जो टेम्परेचर लेते हैं वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस यूजुअली टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर वजन को हमने मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, हम ग्राम्स में यूजुअली या किलोग्राम्स में हम मेजर करते हैं। ठीक है, और जिस तरह कोई लिक्विड हो तो उसको हम किस में करते हैं, लीटर्स में करते हैं। ठीक है, मिली लीटर में करते हैं मेजर। इसी तरह हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में यूजुअली मेजर करते हैं। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, इतना टेम्परेचर प्रोवाइडेड होता है, मेंटेन्ड होता है। और स्लेक्ड लाइम, ठीक है, ये हमारे पास था स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है, ये क्लोरीन गैस थी, क्लोरीन गैस को पास करवाया स्लेक्ड लाइम के ऊपर से। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे किस तरह से बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि इसको, इस फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज बन गई, ब्लीचिंग पाउडर, और हम इसको लेबल कर देते हैं कि ये क्या चीज आई है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आ गया ये। ठीक है, और ये हम किस मेथड के थ्रू देख रहे हैं, हम प्रोफेसर ऑर्डलिंग ने एक मेथड सजेस्ट किया था, क्योंकि इन्होंने ही ये केमिकल फॉर्मूला दिया था कि जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या चीज बनती है, हमारे पास बन जाती है ब्लीचिंग पाउडर। और अच्छा, बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या चीज आ रही होती है, यहाँ पे आता है वाटर। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में क्या चीज, यानी साइड पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है जिसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन ये बनती तो है। ठीक है, रिएक्शन जो है वो पूरा जो होगा वो इसमें ये भी प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये साइड प्रोडक्ट होती है, इसमें वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ब्लीचिंग पाउडर। और इसके अलावा हम देखते हैं कि फिर एक और भी इसका जो है वो रिएक्शन या इसके लिए प्रेपरेशन मेथड जो है वो सजेस्ट हुआ है। ये प्रोसेस हमारे पास आया है, हमें सर क्लिफर्ड ने दिया है। ठीक है, हम उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि ये प्रोसेस हमें किसने दिया है, हमें दिया है सर क्लिफर्ड ने। ठीक है, CLIFFORD
ORD। सर क्लिफर्ड ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस का जो है वो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और क्लोरीन से इसी तरह रिएक्शन हुआ है, इसका क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन हुआ क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है इसका, तो हम देखते हैं कि हमारे पास इन्होंने क्या सजेस्ट किया, क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं। इन्होंने कहा कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट बनता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि कैल्शियम है ये हमारे पास, और इसका क्या चीज बन रही है, हाइपोक्लोराइट, सिर्फ हाइपोक्लोराइट आ रहा है। ठीक है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला होता है, और साथ में हमारे पास बनती है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या चीज बन रही है, और बायो प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे बैलेंस कर लें तो यहाँ 2 लगा देती हूँ मैं। ठीक है, और ये हमारे पास अगर यहाँ पे 2 लगा दूं और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा हमें, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो बनता है ये सॉलिड फॉर्म में आ गई, ये भी सॉलिड फॉर्म में आ गया, और ये हमारे पास लिक्विड आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड बना है, ठीक है, इसका मजीद रिएक्शन हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड है, अब वाटर भी मौजूद है। ठीक है, वाटर भी मौजूद है, कैल्शियम क्लोराइड, हम कहते हैं कि ये मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है, वाटर भी मौजूद है। ठीक है, और क्या चीज होती है, ये जो हमारे पास स्लेक्ड लाइम था, ठीक है, स्लेक्ड लाइम था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इनका जब रिएक्शन होता है, ठीक है, इनका मजीद हम देखते हैं कि रिएक्शन होता है, हमारे पास क्या चीज बनती है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, डॉट, फिर एक मिक्सचर सा बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और साथ में क्या चीज होती है, वाटर होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। हम देख रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड ने क्या किया, जो कैल्शियम क्लोराइड बना था और वाटर बना था, इसका मजीद रिएक्शन हो गया उसी स्लेक्ड लाइम के साथ, और हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है जिसके अंदर जो मिक्सचर है कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और वाटर का। ठीक है, ये एक मिक्सचर सा बन गया। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन हो रहा है, तो हम जब ओवरऑल बात करते हैं इस रिएक्शन की, यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें इस रिएक्शन की, तो हमारे पास क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्या बनता है, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बनेगा कि हम दोनों को रिएक्शंस को ऐड अप कर देते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम क्लोराइड यहां पर भी है, ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड यहां पर भी है, तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, इसी तरह हम देख रहे हैं कि वाटर यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल है और यहाँ 2 मॉलिक्यूल है ना, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अभी एडअप करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाता है, ये हमारे पास बन गया है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड 1, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आ गए 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एड अप कर रहे हैं हम दोनों रिएक्शंस को ताकि ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन आ जाए। फिर क्या चीज मौजूद है, फिर क्लोरीन, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या 2 मोल मौजूद हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, हम देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आती है जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, वो एक्चुअली क्या होती है, वो हमारे पास मिक्सचर होता है, कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट होता है। ठीक है, इस तरह से। फिर क्या चीज होती है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डॉट H2O। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होता है कैल्शियम, ये हमारे पास होता है एक्चुअली जो प्रोडक्ट होती है, और ये पूरी जो हमारे प्रोडक्ट आई है इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये हमारे पास फिर कहलाती है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये जो प्रोसेस दिया था वो सर क्लिफर्ड ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिक्सचर मिलके जब से वाटर भी शामिल होता है, तो ये हमारे पास कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। और हमारे पास जो प्रोफेसर ऑर्डलिंग ने कहा था, उन्होंने कहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है ब्लीचिंग पाउडर।